नहीं लगा है तो हमारा उम्मीद है कि तोहनियों के डर भय ना लगते। और अरे 1-1 लाख अंसारी के अगर धरियों के जेल में ले गए है तो हमारा बुझाई जेल के अंदर थी तब तक नया 1 लाख यहाँ तैयार भय जेते। जब आंदोलन के बात आवा है, जब हक हुकूक के बात आवा है तो हमरा बुझा है कि हर एक आम सा लड़का एक आंदोलनकारी के रूप में तैयार हो रहा है। हमरा पूर्ण विश्वास है कि धनबाद कोयलांचल के धरती लगाए यहाँ न कोकरो डर है न कोकरो भय है। जे ओकर अधिकार लगा ओकरा डंके की चोट में लड़े के क्षमता रखा है। तो आज बिल्कुल जब तक कंपनी प्रबंधन अपन जो भी मांग ग्रामीण राखल है उस मांग के अपनी पूर्ण न्याय करता है तब तक शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये आंदोलन ये अभियान चलते रहता है। साथ ही साथ जब यहाँ परासी आसपास के नौजवान जो पढ़ल लिखल है कानूनी जानकार है मनन्ना से बड़ी चिट्ठी उठी लेके रहता है तो कम से कम एकरा एगो पीआई भी दाखिल करल जाए। करल ही ना बहुत आगू रहे तो है। और बाद हम भी चूंकि एक विधानसभा के गरिमा रवा है, विधानसभा में कोई भी बात जब उठायल जाए तो अगर जांच बैठा है। कुछ दिन पहले हम प्रवासी मजदूर के मामला उठवा लिए अपनी सब घर आए गए थे। तो विधानसभा में जब भी कोई बात उठाए उस बात के को गरिमा रवा है तो नो डाउट अगला सत्र जब भी चलते हमारा बुझाया बस तुरंत स्टार्ट होने वाला अगला सत्र। उस सत्र में परासी के साथ साथ जितना भी ऐसा विषय है विस्थापन के कंपनी के मनमानी के और विषय में हम मुखर के बात के उठवे के भी काम करबे इटा तोहनी के यहाँ से बोल के जाएगा। और साथ ही साथ आज आवश्यकता है एकजुटता के, आज आवश्यकता है सामूहिकता के, आज आवश्यकता है हर एक नौजवान में नेतृत्वकर्ता के, आज लीडरशिप की आवश्यकता है। आज हमनी के अपन हक अधिकार के समझे की आवश्यकता है। और हम पूर्ण आशा कर रहे हैं परासी गांव के नौजवान अपन हक अधिकार से न समझौता करता है और न ही कभी पीछू हटने के काम करते हैं। और क्योंकि हालांकि जब भी आंदोलन के बात आवा है, जब भी हक अधिकार के बात आवा है तो दुर्भाग्य लगा है कि गांव वाला के साथ हमेशा जोर जबरदस्ती और जुल्म ढावे के काम कर रहे हैं। बताओ अखलाक अंसारी बेचारे अगर लोग जानबो करे तो जाना कि किधर पढ़वा मास्टर है कह 10 दिन 50 लाख का रंगदारी ले ले औकात है उतना। अरे वो कम से कम आरोप भी लगा 5,000 10,000 चगरी पटरो मुर्गी मांग ले तो आरोप रूप लगा कुछ बताओ यार 50 लाख के औकात है कंपनी आगे मैं तो और बात नहीं करे मैंने कंपनियां के बात हम कह रहा लिया। अगर कोई बोले कि नहीं गांव का एक लड़का आया था हमको बोला कि 5,000 रुपया दे दीजिए, गांव का 4 गो लड़का आया था बोला हम लोग क्रिकेट खेलते हैं फुटबॉल का सामान दे दीजिए, तो अब नहीं मानेगा कि हाँ डिमांड किया है। लेकिन चूंकि मीडिया वाले भी कभी बड़ा दुर्भाग्य लगता है 50 लाख की रंगदारी मांग दले एकदम झारखंड राज्य के न्यूज में चल लगे न्यूज नहीं खातिर चल लगे कि 1 लाख बजे माता संग से चले से खातिर अगर ये हमारे से नारद लेटे चैनल में चलबो नहीं करते तो कभी न मौका देगा कि कहा ये लड़का का डैमेज करवे। तो ये तो हमेशा बहुत तोहरी नीति रहा है, हमेशा चूंकि पूंजीवाद सब चीज के अपन अधीन कर ले। कार्ल मार्क्स ने अपने वो किताब एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बड़ी सुंदर बात लिखा है कि एक दौर ऐसा आएगा जो अगर वो 9वीं फेल भी होगा, अगर स्कूल तक भी नहीं गया होगा तो अपने पूंजी के दम पे डॉक्टर इंजीनियर वकील लोग को अपने नीचे रखेगा। वो दौर हमारे सामने है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पूंजी के बल पे लोग कुछ भी खबर छपवाए दे, पूंजी के बल पे कुछ भी केस करवाए दे। और बिल्कुल आज सदन में भी इस बात के हम उठवे के काम करवाए, विधानसभा के सदन के अंदर भी हम इस बात को रखेंगे कि चूंकि आप कहते हैं कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, तो भाई एक मामूली कंपनी का एजेंट एफआईआर करता है 200 लोगों पे एफआईआर हो जाता है, लेकिन 200 लोग मिलके एक एजेंट पे एफआईआर करते हैं, एफआईआर नहीं लिया जाता है। कौन सा कानून है, कौन सा संविधान भाई? एक कंपनी का एजेंट वो कंपनी के अंदर बैठा है, वो कलकत्ता में है, वो व्हाट्सएप एक एफआईआर को व्हाट्सएप थाना प्रभारी को भेजता है मोबाइल में
एक आदमी 200 लोगों पे केस करता है, केस रजिस्टर्ड हो जाता है, लेकिन 200 लोग मिलकर एक आदमी पे केस रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, नहीं होता। ये कौन सा कानूनी देश है हमारा? इस पर भी हम सवाल जरूर करेंगे, इस पर भी हम सरकार से उत्तर मांगेंगे कि आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एगो एजेंट इस है मैनेजर ने हर बजे एजेंट केस कर लो, मैनेजर बड़ा पोस्ट पे हुए, मैनेजर सब में हाथ ना आगू कर, तो कोई अगर एजेंट हो तो एचओ पीओ की बोलत रहे मैनेजर से नीचे अपनी कोई केस कर लो तो अभी थाना जाए के ना घरे से व्हाट्सएप कर लो, हाँ एचआर कर ले। यानी एक आदमी केस किया 200 लोगों पे, 150 लोगों पे केस ले लिया गया, लेकिन यहाँ 200 नहीं, हमको लगता है 1000 आदमी मिलकर कंपनी के एजेंट और पदाधिकारी पे केस कर रहा है, केस नहीं लिया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य के विषय, बिल्कुल एक सवालिया चिन्ह है कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनका केस है तो हमारा केस भी केस है, जांच करना प्रशासन का काम है। केस तो लिया ही नहीं, सही बात है, केस होना तो अलग बात है, केस लिया ही नहीं जाता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का बात है। और यह कारण एक आम व्यक्ति हिंसक यह कारण बना, जब वो चारों तरफ से सतावल जाए, चारों तरफ से होकर दमन दोहन उत्पीड़न व्यवहार है, तब एक गांव के एक आम सा लड़का हथियार बंद भय के आगे बढ़ा। एक गलत नीति के कारण कोई शौक नहीं लगल है कि कोई लड़ाई झगड़ा करते। आज हमरे बहुत कोई बोल रहे कि नहीं जरा माँ तो प्रशासन को ये बोल देता है, गरिया देता है, ये करता है, वो करता है। अरे कुछ शौक थोड़ी लागल है यार। हम 2 साल पहले चल जाना, हमें अगर रेबे नहीं करा लिए, अब तो मजबूरी हो। 2 साल से टोनी इतना इस वातावरण में जहरे घोल के रखल इस सिस्टम के आदमी कि मजबूरी में हमने कभी एक्शन करे हुए। तो आज इसी अन्याय के कारण ना कोई आम व्यक्ति एक गलत रास्ते में चल जाए। तो आज क्योंकि यहाँ बहुत सारे मीडिया लोग भी अगर हैं तो उनके माध्यम से हम प्रशासन को यह संदेश देंगे कि सबसे पहला बात, ऐसे झूठे केस मुकदमों को तो आगे ना बढ़ाएं। इससे क्या होता है कि गरीब आदमी का हौसला कमजोर होता है और गलत तरीके से कंपनी फैक्ट्री चलाने वाले लोगों को लगता है कि अगर हमारे जेब में पैसा है, अगर हमारे दाएं जेब में पैसा है तो पुलिस प्रशासन बाएं जेब में है। तो ये फील उनको मत करवाइए। आज ऐसे फीलिंग बह रहा है कि अगर हमारे दाएं जेब में रुपया है तो थाना प्रभारी बाएं जेब में है। आज यही फीलिंग करता है कंपनी वाला। तो इसलिए मीडिया के माध्यम से हम प्रशासन को कहेंगे कि ये फीलिंग नहीं होना चाहिए। यदि उन्होंने केस रजिस्टर्ड किया है तो ग्रामीणों के भी एफआईआर को रजिस्टर्ड करने का कार्य किया जाए। और इतना ही काम है, हमने ऐसे भी आज भाषण दिया खातिर ना यहाँ टॉनिक संघ एक समर्थन दिया है लिए, तो निसंदेह इस लड़ाई के जायजा रखल जाए। इस लड़ाई में धनबाद जिला के जितना भी हमने के जेल कैंप पार्टी के साथी अथिन अपनी हमें संदेश भी दे देवे कि इस आंदोलन में खड़ा है कि मोर्चा के संभालना भी है और ग्रामीण के सहयोग भी करना है। बाकी अभी बातचीत खत्म होने बाद 2-4 गो प्रशासनिक पदाधिकारी से हम टेलीफोनिक बात हुई, सबके सामने ही करवाए, क्योंकि हम वो विधायक ना है कि जो ना हम फोन कह वो सब आदमी हम नहीं लगे, सामने ही हम बातचीत करे रहे। हम जो भी बात करवाए सभी सामने करवाए, हम अभी 2-4 गो प्रशासनिक पदाधिकारी सभी बातचीत कर रहे हैं। ओखनी के अभी इस मामला के संज्ञान में है तो कितना त्वरित दिशा में बढ़ के कार्यवाही कर रहा है कि अपनी सोच रहा क्या है, अपनी के प्रतिक्रिया की है, सैकड़ा में जाने की चेष्टा कर रही है। और बस ऐसे का वो परासी के जितना भी नौजवान है, परासी के नौजवान अगर युद्ध लड़े खातिर तैयार है तो पारस से युद्ध होना चाहे, ये पूरा ऐतिहासिक होना चाहिए। पारस के युद्ध को पूरा संसार जानता है। आज परासी के नौजवानों को यही संदेश देंगे, यदि युद्ध ही लड़ना है परासी के नौजवानों तो पारस की तरह युद्ध लड़ा जाए जो इतिहास में नामित हो जाए। इतनी बातों के साथ जितने भी हमारे अगुआ साथी हैं जो आंदोलन को धार दे रहे हैं, आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं, उन सभी के हौसले को सलाम करते हुए, उनका हौसला अफजाई करते हुए अपनी बातों को हम विराम देंगे। और साथ ही साथ जो भी इलीगल पानी है अभी
पीएचडी का जो विभाग होता है उनके पदाधिकारी का नंबर लाइए, हम आपके सामने उनसे बात करेंगे। तो पुनः तमाम परासी की धरती में उपस्थित आटल जुटल जितना भी हमनी के अभिभावक था, नौजवान संगी साथी, हमनी के माए मौसी दीदी, सबके जोहार सलाम नमस्कार रहता है। जय झारखंड, जोहार झारखंड। हेलो, अरे मनांदा, अब हार के चर्चा कहाँ बता, हम जीत गए तो अब हार के चर्चा थोड़ी है। हमने जीत से लोग के पेट में दर्द दिए लगल है, अपना बीपी शुगर की भाई गल है। अभी पता नहीं, जैसे जैसे समय बढ़ते अपनी बीमारी बढ़ते। तो हम गए वो विधानसभा, ठीक हो, तो वहां जैसी हम गए तो वहां के विधायक मंत्री भी बन गए। बोले अगर ये जयराम माफ तो मेरा विधानसभा आएगा तो हम लोग पॉलिटिक्स खत्म कर देगा। तो अपनी के बीपी शुगर टेंशन साफ पड़ते हैं। हाँ, सही दिन की बोलो कि हमारे विधानसभा में लगभग 3-4 को डेड बॉडी आलो प्रवासी मजदूर के, तो उस सब की लगो बोला अनशेड्यूल चीज लगो। जैसे मान के चल हमारे शेड्यूल हो कि 9 बजे हम फलना गांव जीवो, 12 बजे फलना गांव जीवो, लेकिन जब ऐसा ना आकस्मिक घटना घट जाए तो शेड्यूल से बाहर हो जाए। तो सही खातिर से दिन विलंब हो गए, तो फिर अगला से बात कर ले, कल रात हो गए, छोड़ दी तो दिन आए। बाद जब सुन लिए कि एक लेगा पकड़ के बुझिए के सामने हम फोन कर लिए, रात के हम 4-5 बार फोन कर लिए। डीएसपी डालो ना, जब भी हम तो कल ने डीएसपी बात कर रहा हूँ, जला बात करो। तो ठीक है, हमने क्या हर स्तर से हमने थोड़ी साथ खड़ा है। हेलो, कुछ पदाधिकारी से बात करते हैं, सभी शांत रहो। कुछ पदाधिकारी से थाना प्रभारी या डीएसपी या एसडीओ टीएसडी के एग्जीक्यूटिव टीएसडी के चुपचाप रहो, सभी हल्ला कर लगे हम बात करते हैं। सभी चुपचाप रहो, सुनो तो दे, एकदम शांत रहो, सुनो तो देखी बात करने से। ऊपर में से कोई आवाज नहीं निकलना चाहिए।